हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हाइड्रोलाइजेस appreciably alpha is equal to 0.1, which of the following formula is to be used to calculate the degree of hydrolysis of alpha. राइट, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का एंड वीक बेस का, एंड जब हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 0.1, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज अल्फा. लेट्स सी की कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा NH4Cl. ये एक सॉल्ट है जो कि NH4OH एंड HCl का सोल्यूशन है, मिक्सचर है. तो ये है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड क्वेश्चन में ये गिवन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का हमें सॉल्ट लेना है. सो फॉर एग्जाम्पल NH4OH NH4 प्लस की हाइड्रोलिसिस हो रही है H2O के साथ, तो ये बनेगा NH4OH एंड H प्लस आयन. राइट, सो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली प्रेजेंट होगा आपका C एंड ये हो जाएगा 0. फाइनल केस में आपका ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा C अल्फा, और हमें निकालना है KH की वैल्यू. सो इट विल बी इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा. राइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है. सो अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में. राइट, सो हमारा KH की वैल्यू आ जाएगी, KH will be equal to C alpha square and alpha will be equal to KH under root of KH divided by C. Right? अब एसिडिक मीडियम है, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. सो KH की वैल्यू विल बी इक्वल टू Ka हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय Kv. राइट, सो अब वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा विल बी इक्वल टू KW divided by KB multiply by C. राइट, सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो इतनी आ रही है, और ये जो डेरिवेशन है यहाँ पे कहीं भी किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है. राइट, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.